हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल निस्वार्थम सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरी पहली वीडियो है। निस्वार्थम सर्विस पॉइंट हमारे चैनल पे हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर संस्था है जिसमें हम आपको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है। ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारी वेबसाइट सॉरी एक्चुअली हमारी दो वेबसाइट है, www.niswartham.in। सेकेंड वेबसाइट है www.vedgyanhub.co.in। एक्चुअली हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिजिटल बेस पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो हमारे पास ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपका जेब का जो वजन है, जो आपका बजट है, उसको बहुत हल्का कर देगी। जैसे मान लीजिए आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड, जो भी आप सर्विस बाहर मार्केट में यूज़ करते हैं, वेल एंड गुड। सर्विस प्रोवाइडर बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन क्या आप 9 रुपये में पैन कार्ड बनवा सकते हैं? नहीं। क्या आप 9 रुपये में वोटर आईडी बनवा सकते हैं? नहीं। एमएसएमई उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन किसी सज्जन ने 2500 रुपये में बनवाया था। मैं रेट के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। गवर्नमेंट का जो भी रेट हो, जो भी चार्ज हो, या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, देन इससे कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या आप 9 रुपये में उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने के लिए 100 रुपये तक चार्ज लिए जाते हैं, 100 से 150 रुपये, 200 रुपये तक, जो भी चार्ज। क्या आप 9 रुपये से 21 रुपये तक का चार्ज में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं? तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ का पूरा जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे कि आप मिनिमम से मिनिमम चार्जेस पे सर्विस कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारी सर्विस के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, एक ही स्थान पे बहुत सारी सर्विसेज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल के बेस पे डीआर कंप्यूटर वर्क्स मेरे चॉइस सेंटर का नाम है। मैं चॉइस सेंटर संचालक भी हूँ। ग्रोइंग बिजनेस एंड डेवलपमेंट एसोसिएट के बेस पे हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है जो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। और ये मदद आपके लिए है क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं निस्वार्थम सर्विस पॉइंट में। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको वो जानकारी और वो सुविधाएं कम से कम बजट के साथ मिल सके। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारी सर्विसेज है पैन कार्ड बनाने के लिए। पैन कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, आपका सिग्नेचर रिक्वायर्ड रहता है। साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई एक प्रूफ देना होता है। जैसे 12th का मार्कशीट हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मे बी आजकल वोटर आईडी कार्ड से भी ये हो जाता है। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार कार्ड के बेस पे आपका राशन कार्ड बना होना चाहिए। और राशन कार्ड के बेस पे हम एक आयुष्मान कार्ड जनरेट करते हैं, जो आपको जानकारी होगा गवर्नमेंट की सर्विस है, जिसमें आपको 50,000 से 5 लाख मेडिकल सुविधा प्रोवाइड की जाती है। आयुष्मान कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आपका एक आभा कार्ड बनता है। एक्चुअली आभा कार्ड क्या होता है? जो भी आयुष्मान बेस पे आपका ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट ऑथराइज जो भी संस्था है, जो भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपके ट्रीटमेंट का जो भी रिपोर्ट है, जो क्वांटिटी बेस पे आपने कौन सा रिपोर्ट लिया और आपका कौन कौन से चेकअप हुए, कौन से टेस्ट हुए, उसकी सारी डिटेल्स आपके आभा कार्ड में स्टोर हो जाती है। ये आभा कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो आपको आभा कार्ड बिल्कुल बनवाना चाहिए। और आभा कार्ड एक मेडिकल कार्ड के बेस पे आपका आईडी प्रूफ का काम आता है, जो पैन कार्ड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, वोटर आईडी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके सपोर्टिंग में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 जून 2026 से वो पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड के अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट मैंडेटरी कर दिया गया है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आभा कार्ड के बेस पे पैन कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं। और पैन कार्ड का रेट में डिस्कस नहीं करूंगा। हम आपको पैन कार्ड 9 रुपये से 21 रुपये में भी बना के दे सकते हैं। नियम एवं शर्तें लागू हैं। आप हमारी वेबसाइट में जाके इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड सर्विस है ई श्रम कार्ड। एक्चुअली ई श्रम कार्ड लॉकडाउन के बाद में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम थी, स्कीम नहीं कहूँगा मैं, एक्चुअली गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डाटाबेस कलेक्शन नहीं था कि कौन सा वर्कर, कौन सी लेबर कैटेगरी का सदस्य किस राज्य में है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको क्या बेनिफिट चाहिए, वो किस समस्या से जूझ रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास में नहीं था। तो आफ्टर लॉकडाउन के आने के बाद में गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट किया, ई श्रम कार्ड। एक्चुअली जो मजदूर या जो लेबर कैटेगरी के सदस्य हैं, जो रोजी मजदूरी करने के लिए अपना काम कर रहे हैं, जिनका एक्चुअली पीएफ ईएसआईसी नहीं कटता, प्रोविडेंस फंड ना कटना
ई श्रम कार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसका पीएफ कटता है उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन नंबर जारी किया जाता है उनके एम्प्लॉयर की तरफ से। लेकिन अगर किसी सदस्य का पीएफ नहीं कटता और वो वर्कर है, कोई भी लेबर कैटेगरी का व्यक्ति अपना रोजगार कर रहा है, सॉरी रोजगार नहीं मजदूरी कर रहा है, तो वो अपना ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और क्योंकि पीएफ ईएसआईसी नहीं कटने वाले सदस्य का ही ई श्रम कार्ड बनेगा, क्योंकि यूएन नंबर जारी किया जाता है, उनका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ई श्रम कार्ड में प्रिंट किया जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाता है। गवर्नमेंट के पास में ई श्रम कार्ड के बेस पे आपका क्वालिफिकेशन, आपका बर्थ, आपका स्किल्स, आप किस कैटेगरी का काम कर रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन, आपका बैंक अकाउंट, आपके नॉमिनी का डिटेल, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे गवर्नमेंट के पास एक डाटाबेस या आपका एक बायोडाटा पहुंच जाता है। ये इसलिए है क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन लगने के बाद में, जब कोरोना काल चल रहा था, एक गंभीर समस्या थी उस समय, उसके बाद में गवर्नमेंट के पास एक डाटाबेस कलेक्शन हो जाता है कि वो आपका डाटा लेबर कार्ड के बेस पे, ई श्रम कार्ड के बेस पे आपको कौन सा बेनिफिट देना है, कौन सी स्कीम में आप पात्रता रखते हैं, आपका क्वालिफिकेशन बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी सुविधाएं देनी है ई श्रम कार्ड के बेस पे दी जाती है। और इनफैक्ट ई श्रम कार्ड में 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ई श्रम कार्ड सेंट्रल लेवल का आपका मजदूर कार्ड है, ठीक है। एक स्टेट लेवल का मजदूर कार्ड होता है, एक सेंट्रल लेवल का मजदूर कार्ड होता है। तो ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपके पास है, और बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, अगर आपने कोई स्किल्स ट्रेनिंग की है उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करेंगे उस बेस पे आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, या आप जिस काम के लिए कर रहे हैं उस काम के लिए आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और एक सर्विस है सर आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड अभी मैंने बीच में डिस्कस किया था पैन कार्ड के लिए। आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड के बेस पे जारी किया जाता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। आयुष्मान कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड और राशन कार्ड। जिनका राशन कार्ड है, राशन कार्ड 2 कैटेगरी के होते हैं, एपीएल और बीपीएल। एपीएल राशन कार्ड में आपका 50,000 तक का मेडिकल बेनिफिट मिलता है, बीपीएल राशन कार्ड में आपको 5 लाख तक का मेडिकल बेनिफिट मिलता है। ये मेडिकल बेनिफिट फैमिली बेस पे है, पारिवारिक है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल राशन कार्ड के बेस पे अलग अलग व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड जनरेट होता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के पहले एक स्मार्ट कार्ड का सिस्टम था, जिसमें स्मार्ट कार्ड बनता था, फैमिली कार्ड होता था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कौन सा कार्ड किसके पास में और किसको कौन से मेडिकल का रिक्वायरमेंट है, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान कार्ड में, उसमें एक राशन कार्ड में अलग अलग व्यक्ति जिसका जिसका नाम राशन कार्ड में जुड़ा है, इंडिविजुअल अपना अपना आयुष्मान कार्ड जनरेट करके अपने पास रख सकते हैं, चाहे वो भारत में कहीं भी हो, अपना ट्रीटमेंट राशन कार्ड के बेस पे करा सकते हैं। ये हो गया राशन कार्ड। इसके बाद आता है वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं वोट देने का अधिकार आपको बिल्कुल है और आपको वोट देना भी चाहिए। वोट देने के लिए आईडी प्रूफ में वोटर आईडी, आपका आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस प्रूफ के काम बहुत आता है। वोटर आईडी बनाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट फोटो चाहिए, और एक फैमिली या आप जिस वार्ड में, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ के किसी एक सदस्य का वोटर आईडी का ई-पिक नंबर या वोटर आईडी का फोटो कॉपी साथ में लगता है। इसके अलावा अभी जो नया नियम आया उसके अनुसार आपको बर्थ प्रूफ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट या पैन कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो साथ में सपोर्टिंग में लगाना होता है, नहीं तो आपका वोटर आईडी कार्ड निरस्त हो सकता है। ये वोटर आईडी कार्ड बनाने का चार्ज मैं नहीं जानता मार्केट में क्या है, लोग कोई भी चार्ज लेते होंगे, अपने अपने हिसाब से सब सही है। लेकिन ये वोटर आईडी कार्ड हम आपको बना के दे सकते हैं 9 रुपए से 21 रुपए में मात्र। बाकी जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट में आना होगा, वेबसाइट में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। वोटर आईडी के बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उद्यमिता के लिए है, जो उद्यम आधार के बेस पे गवर्नमेंट आपको, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। ये सर्टिफिकेट आपको स्पेशली लोन या गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी में काम आता है। इसके लिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और आपका अगर गुमास्ता लाइसेंस बना है, जो भी आप बिजनेस पर्पज पे यूज कर रहे हैं वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है, बिना पैन कार्ड के उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आधार के साथ पैन कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक फसाई फूड लाइसेंस है। फूड लाइसेंस में आप अगर
खाने से संबंधित कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको फूड लाइसेंस बिल्कुल रखना चाहिए। फूड लाइसेंस, उद्यम आधार, एक गुमास्ता लाइसेंस, ये आपके मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपने शॉप में बिल्कुल रखने चाहिए। फूड लाइसेंस के लिए आपको चाहिए रेंट एग्रीमेंट, एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, शॉप का फोटो, आपका इंडिविजुअल अपना एक पासपोर्ट फोटो, पैन कार्ड चाहिए, और शॉप का कंप्लीट एड्रेस और कैटेगरी, आप किस कैटेगरी का काम करते हैं ये जानकारी आपको वहाँ पे देनी होती है। ऑनलाइन फॉर्म, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्म आए दिन निकलते रहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने के लिए आप 100 रुपये, 150, 200 जो भी एक चार्ज पे करते हैं, वो चार्ज आप पे करने के बजाय 9 रुपये से 21 रुपये में भी ऑनलाइन फॉर्म भरा सकते हैं। और इसके अलावा आधार डॉक्यूमेंट अपडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करना ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़रूरी है। काफ़ी समय से ये चला रहा है लेकिन इसका डेट एक्सटेंड किया जा रहा है। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना मतलब आपका एड्रेस और आईडी प्रूफ अपडेट होना चाहिए। एड्रेस और आईडी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी को एड्रेस और आईडी प्रूफ में अपडेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस के रूल के अकॉर्डिंग ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी चार्ज हमारे भाई लेते होंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक होता है स्कॉलरशिप का फॉर्म, बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरते हैं, वो भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भरते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन, एक्चुअली पीएम श्रम योगी मानधन काफ़ी पुराना स्कीम है। गवर्नमेंट इसमें काफ़ी कुछ अपडेट करते जा रहा है और इसमें 18 साल से 40 साल के एज के जो लेबर है जिनका पीएफ नहीं कटता वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उनको 60 साल उम्र होते तक एक मिनिमम अमाउंट 30 रुपये से 200 रुपये मैक्सिमम तक का मंथली उनके अकाउंट से डिडक्ट होता है, जो 60 साल के बाद 3000 रुपये फिक्स पेंशन के रूप में उनको दिया जाता है। ई श्रम कार्ड हो गया और जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट, ये एक्चुअली ऑनलाइन हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बायोमेट्रिक या फिर फेस ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ऑफलाइन सर्विस ही ये यूज़ होता है। जो 60 साल से ज़्यादा हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, गवर्नमेंट सर्विस में थे या सेंट्रल बेस पे कहीं भी वो जॉब कर रहे थे, तो जीवन प्रमाण पत्र उनको हर साल अपडेट कराना बहुत अनिवार्य होता है। ये उनके पेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर रजिस्ट्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ई श्रम कार्ड, लेबर रजिस्ट्रेशन सेंट्रल और स्टेट अलग अलग होता है। आपका सेंट्रल का जो लेबर कार्ड है वो है ई श्रम कार्ड, आपका स्टेट का जो लेबर कार्ड है वो है मजदूर कार्ड, जो आपका सिंगल पेज का बनता है। पहले बुकलेट में आता था, आजकल सिंगल पेज में आता है। वो 2 कैटेगरी के होते हैं, संगठित और असंगठित। संगठित भवन एवं सन्निर्माणकार होते हैं जो समूह के बेस पे काम करते हैं, और एक होता है असंगठित कार्ड। असंगठित मजदूर कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो वो आपका 60 साल उम्र होते तक वैलिड रहता है, और अगर संगठित मजदूर कार्ड है तो उसमें आपको हर 5 साल बाद वो नवीनीकरण रिन्यूअल कराना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी भी स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। तो ये एक सामान्य जानकारी थी सर्विस की। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हमारे पास में। आई रिपीट, आप हमारी वेबसाइट में विजिट करेंगे, हम हमारे वेबसाइट में आपको बहुत सारी सर्विस डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मैं आपको डिजिटल बेस पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सर्विस की जानकारी दूं, और पारदर्शिता के बेस पे आप हमसे काम ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। जहाँ पे डिजिटल भुगतान की सुविधा अवेलेबल है, उचित सेवा शुल्क है, और डिजिटल सपोर्ट आपके साथ हमेशा बने रहेगा। और इसमें बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर वगैरह हैं जो हम हमेशा लाते रहते हैं आपके लिए। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है, और ये सर्विस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये इसके अलावा हमारे पास एजुकेशन के बहुत सारे सर्विसेज हैं। एजुकेशन में एक वेद ज्ञान हब हमारा पोर्टल है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी तैयारी करनी है, बच्चे क्लास 4 से लेके 10th 12th तक अपनी जो नीट की तैयारी है, सैनिक स्कूल का तैयारी है, नवोदय विद्यालय का तैयारी है, गवर्नमेंट जॉब, एसबीआई, रेलवे, जो भी वैकेंसीज निकलती है वो सारी तैयारी ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे आप मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, और अगर आपको जानकारी कंप्लीट मिल जाती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे आपको। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।